बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। गुरुमुखों महापुरुषों के वचन है, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ। जगत अंधेरी कोठरी, कबहू न भटके पाथ। जगत अंधेरी कोठरी, कबू न भटके पाथ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन दीपक के समान होते हैं और संसार अंधेरी कोठरी के सदृश है। जो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों का दीपक अपने साथ रखते हैं, यानी उनके वचनों को हमेशा याद रखते हैं, तो वे सही रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं, कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि महापुरुषों के वचन रोशनी का मीनार होते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सत्य की तरफ लगाते हैं। उनके वचनों की रोशनी में चलते हुए वे कभी भी भटक नहीं सकते, बल्कि महापुरुषों के वचनों को अपने दिल में बसाने पर, उनकी याद रखने पर, उन पर अमल करने पर गुरुमुखों को महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और वे अपनी मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। गुरुमुखों का लक्ष्य तो सतगुरु की प्रसन्नता पाना ही है। इसलिए यह जरूरी है कि महापुरुषों के वचनों को गुरुमुख जन हमेशा याद रखें, महापुरुषों की आज्ञा में चले। सेवक का धर्म ही यही है कि वह अपने इष्ट देव की आज्ञा में चले और उनकी प्रसन्नता को पाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे। गुरुमुखों, लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब गुरुमुख जन महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, और प्रसन्नता तो उनकी आज्ञा मानने से, भक्ति की कमाई करने से ही मिलती है। इसलिए सद्गुरु के मुख से जो वचन निकले उनको मानना, उन पर अमल करना ही गुरुमुखों का कर्म होना चाहिए। सद्गुरु के मुखारविंद से जो वचन निकलते हैं उनको मानने वाले सज्जन को ही गुरुमुख कहते हैं। इसलिए सब गुरुमुख जन इसे समझें और महापुरुषों के वचनों पर अमल करें। आप सब गुरुमुख हैं। महापुरुषों ने गुरुमुखों के लिए ही श्री अनंतपुर दरबार की रचना की है कि गुरुमुख जन महापुरुषों की शरण में पहुंचकर उनके वचनों की रोशनी में उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुँचे, हमेशा सुखी रहें, आनंद में रहें। इसलिए ज़रूरी है कि सद्गुरु के मुख से जो वचन निकलते हैं उन पर सब सज्जन अमल करें। जो भी सेवा हो उसको हित चित्त से करें। हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो 5 नियम श्री आरती, पूजा, सुमिरन, भजन, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान निर्धारित किए हैं, गुरुमुखों के लिए सब गुरुमुख इन नियमों की पालना कर रहे हैं। फिर भी इस बात का खास ख्याल हो कि सब गुरुमुखों को यह श्री आज्ञा है कि ये 5 नियम रोजाना पूरा करें। श्री पंचम पातशाही जी के और समय समय पर महापुरुषों के जो वाक हैं उनको सब गुरुमुख जन पूरा करें। 1 घंटा भजन अभ्यास तो पहले से ही कहा हुआ है। इस वक्त दुनिया के हालात को देखते हुए और 1 घंटा भजन सब गुरुमुख किया करें। सब गुरुमुख इस बात का ख्याल रखें कि यह बहुत ज़रूरी है। देश विदेश में जो आपदा आई हुई है वह महापुरुषों की कृपा से ठीक हो रही है, हो जाएगी। फिर भी सब गुरुमुखों का यह फर्ज है कि सारे संसार को उससे पूरी तरह मुक्त होने के लिए सब गुरुमुख अपने शुभ भावना प्रकट करके भजन ध्यान करें और महापुरुषों से विनय करें कि यह जो आपदा आई है संसार पर यह टल जाए, सारा संसार इससे मुक्त हो जाए, सबको महापुरुष माफ़ कर दे और पूरे भारत को, पूरे संसार को सुख और शांति मिले। सब गुरुमुख याद रखें कि इष्ट देव की आज्ञा के समान सेवक के लिए और कोई सेवा नहीं है। उनके लिए इष्ट देव की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है। आज्ञा की पालना करके वे अपने इष्ट देव की प्रसन्नता की ओर, इष्ट देव की भी प्राप्ति कर लेते हैं। तो गुरुमुखों, महापुरुषों की आज्ञा में आप सब चल रहे हैं, असली कार्य में संलग्न हैं। इसी काम को करके अपना जन्म सफल करें,
महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।